Welcome students. Today our topic is urinogenital system of frog for BSc Part 3. हमने इससे पूर्व के लेक्चर में फिश या स्कॉलोडॉन का यूरिनोजेनाइटल सिस्टम पढ़ा था. आज हम फ्रॉग के बारे में, मेंढक के बारे में पढ़ेंगे और मेंढक में उदाहरण के रूप में राना टिग्रीना का उत्सर्जी तंत्र देखेंगे. तो मेंढक में उत्सर्जी और जनन तंत्र फंक्शनल या क्रियात्मक रूप से तो अलग होते हैं, किंतु ये निकट पाए जाते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं. जो मेल्स होते हैं इनके अंदर जो उत्सर्जी उत्पाद और जनन उत्पाद यानी स्पर्म्स सामान्य मूत्र जनन वाहिनियों द्वारा देह से बाहर निकलते हैं. इसीलिए दोनों तंत्रों को सम्मिलित रूप में हम यूरिनोजेनाइटल सिस्टम या मूत्र जनन तंत्र के नाम से जानते हैं या बोलते हैं. इसमें मेल और फीमेल्स दोनों में अलग पाए जाते हैं. ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम को. अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को देखते हैं तो इसमें नर और मादा अलग हैं. अब किडनी के बारे में अगर देखेंगे तो एक जोड़ी किडनी मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और क्लोएका अवस्कर द्वारा उत्सर्जी तंत्र की रचना होती है. तो सबसे पहले वृक्क या किडनीज के बारे में देखेंगे. तो ये किडनी देह गुहा या बॉडी कैविटी में सब वर्टिब्रल लिम्फ साइनस में वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर पाई जाती है और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं पेरिटोनियम की, और गहरे लंबी चपटी गहरे लाल रंग की का स्ट्रक्चर होता है. इसके ऊपर पीले रंग की एड्रिनल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और आगे के सिरे में इसके वसाकाय या फैट बॉडीज पाई जाती हैं. ठीक है, और जो किडनीज है वो मीजोनेफ्रिक प्रकार की होती हैं और प्रत्येक जो किडनी है उसमें लगभग 2000 कुंडलाकार सूक्ष्मदर्शी का मूत्रधर नलिकाएं पाई जाती हैं. और इनकी जो यानी प्रत्येक जो मूत्रधर नलिका को जिसको नेफ्रॉन भी कहते हैं, ये जो नेफ्रॉन है ये किडनी की बेसिक यूनिट होती है. जो नेफ्रॉन के आगे वाला हिस्सा है उसमें बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस आदि रचनाएं पाई जाती हैं और ये दोनों रचनाएं मिलकर के मेल्फिजियन कैप्सूल बनाती हैं. और सभी जो नलिकाएं हैं ये फिर कुंडलित होकर के और बिडर्स कैनाल के अंदर खुलती हैं और फिर बिडर्स कैनाल से होती हुई फिर मूत्रवाहिनी में खुलती हैं. तो जो प्रत्येक किडनी है इसके अधर सतह पर कुछ कीपकार रचनाएं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं नेफ्रोस्टोम. तो ये नेफ्रोस्टोम क्या करते हैं, बॉडी कैविटी से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ, उनको इकट्ठा करती हैं. टैडपोल में ये मूत्रधर नलिकाओं से जुड़ी रहती हैं और जो मूत्रधर नलिकाएं हैं ये रीनल पोर्टल वेन द्वारा घिरी रहती हैं. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कौन कौन सी चीजें मुख्य हुई, यानी एक तो यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोएका. तो जो यूरेटर्स होते हैं किडनी के पीछे के किनारे में वॉल्फियन ट्यूब या मूत्रवाहिनियां निकल करके और क्लोएका पे खुलती हैं और वहां पे पेपिले पाए जाते हैं क्लोएका में, और ये श्वेत पीले रंग की महीन नलिकाएं होती हैं. मेल्स में ये मूत्र जनन वाहिनियां कहलाती हैं क्योंकि इनके साथ स्पर्म्स भी आते हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट हो गया मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर. ये क्या है, एक पारदर्शी झिल्ली से बना हुआ थैलेनुमा आकृति है और क्लोएका में खुलता है ये, और इसके अंदर यूरिन इकट्ठा किया जाता है.
तीसरा पार्ट है अवस्कर या क्लोएका। ये एक छोटा माध्यमिक कक्ष होता है और ये जो है मूत्राशय में खुलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक बार स्ट्रक्चर को देख लें। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो फिर आपको याद करने में आसानी होगी। इन नामों को आपको याद भी करना है। देखिए, राइट साइड से शुरू करेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टस, बिडर्स कैनाल, अभी हमने उसके बारे में देखा था, सेमाइनल वेसिकल, यूरेटर और क्लोएका। लेफ्ट साइड में देखिए, फैट बॉडीज किडनी के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर है, और वासा इफरेंशिया, एड्रिनल ग्लैंड, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर। अब हम इसके एक एक चीज को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है वृषण या टेस्टिस। तो जो टेस्टिस है वो लगभग 1.25 सेंटीमीटर की लंबी पीले रंग की रचना होती है और किडनी के आगे वाली सतह से ये पेरिटोनियम द्वारा मेसोर्कियम द्वारा जुड़ी रहती है। जो टेस्टिस का जो आगे वाला हिस्सा है, इसमें पीली अंगुली समान बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं और बॉडी कैविटी में फैली रहती हैं। इनको बोलते हैं फैट बॉडीज। और इनमें जो फैट इकट्ठा रहता है वो एक तरीके से पोषक पदार्थ के रूप में होता है, जो स्पर्म्स को जब ये हाइबरनेशन में होता है एनिमल, तो ये उस जंतु को पोषण प्रदान करता रहता है। और प्रत्येक टेस्टिस या वृषण में बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनमें स्पर्म्स बनते रहते हैं। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट है वासा इफरेंशिया या शुक्र अपवाहिकाएं। तो जो वासा इफरेंशिया है, इसमें 10 से 14 संकरी नलिकाएं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं जो मेसोर्कियम को भेद कर बिडर कैनाल में मूत्र नलिका से जुड़ती हैं। और ये जो वासा इफरेंशिया हैं, ये रेटिटेस्टिस से निकलती हैं। तीसरा पार्ट देखेंगे, यूरिनोजेनाइटल डक्ट्स या मूत्र जनन वाहिनियां। तो मेंढक में जो मूत्र वाहिनी है वो जनन उत्पाद या स्पर्म्स को भी वहन करने का काम करती है, क्लोएका तक लाती हैं। इसलिए इसको हम वास डेफरेंस कहते हैं। ठीक है, और इसलिए इसको यूरिनोजेनाइटल सिस्टम भी कहते हैं, इस सिस्टम को। तो किडनी के पीछे की ओर एक सेमाइनल वेसिकल भी पाया जाता है, जहां पे थोड़े समय के लिए स्पर्म्स संग्रह या इकट्ठे किए जाते हैं। अब हम देखते हैं फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। तो फीमेल यूरिनोजेनाइटल सिस्टम को अगर हम देखें तो एक बार इसके स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर देखिए, राइट साइड में ऑस्टियम, ओविडक्ट, फिर देखिए यूरेटर, ओविसैक और क्लोएकल अपर्चर। लेफ्ट साइड में देखिए, ये आपको डायग्राम याद रखना होगा, ईसोफेगस, लंग, फैट बॉडीज, ओवरी, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो जब ये प्रश्न अगर आएगा तो आपको इनके चित्र बनाना आवश्यक होगा। अब इसका डिटेल देखते हैं। मादा जनन तंत्र, तो इसमें क्या पाया जाता है, एक जोड़ी इसमें ओवरीज और ओविडक्ट्स पाई जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे अंडाशय या ओवरीज। तो किडनी के पास में जो स्टमक की पेरिटोनियम से ये मीजोवेरियम द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे एग्स, डेवलपिंग एग्स होते हैं और ये परिपक्व जैसे जैसे होते हैं ये देहगुआ में गिरते रहते हैं। तो जो अंडाशय के आगे वाला हिस्सा है, इसके अंदर जैसे मेल्स में था वैसे ही फीमेल्स में भी फैट बॉडीज पाई जाती हैं। ठीक है, और ये वही फूड देने में काम में आती हैं, भोजन के रूप में। फिर दूसरा है ओविडक्ट्स। तो एक जोड़ी अंडवाहिनियां या ओविडक्ट्स लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पूरी बॉडी में पाई जाती हैं। इनका जो आगे का हिस्सा है
वो कीपाकार होता है, इसको बोलते हैं ऑस्टिया या मुखिका। ठीक है। और इनकी जो वॉल्स होती हैं उनमें ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं ये एल्ब्यूमिन का सेक्रेशन करते हैं, और जैसे जैसे एग नीचे आता है वैसे वैसे ये जो एल्ब्यूमिन है उसमें ये एग्स लिपट जाते हैं। तो इस प्रकार, अच्छा, फिर इसमें जो प्रत्येक अंडवाहिनी है वो क्लोएका में जाने से पहले एक चैम्बर है जिसको बोलते हैं अंडकोश या ओविसैक, उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी एग्स बाहर निकलने से पहले कुछ समय ओविसैक के अंदर पाए जाते हैं या इकट्ठा होते हैं। इस प्रकार आज हम मेल और फीमेल दोनों प्रकार के यूरिनोजेनाइटल सिस्टम को कर लिया। थैंक्स।